नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ हैं वैभव भोला, हमारे क्रिकेट मैं तो कहूंगी एक्सपर्ट सहयोगी। और मेरे सहयोगी। वैभव, हम फिर से हाजिर हो गए हैं अपनी ऑडियंस से बात करने के लिए और उनके लिए बहुत सारी क्रिकेट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो अभी आप क्या नया लेकर आए हैं हमारी ऑडियंस के लिए, क्या बताने वाले हैं आप उन्हें? देखिए, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया दौरे की, 3 ओडीआईज हो गए, उसके बाद 3 टी20s भी हो गए। लेकिन अब तक हमने ना इन दोनों टीमों के बीच में कोई माइंड गेम्स नहीं देखे थे स्टार्ट होते हुए। लेकिन जैसे ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने लगती है ना, हमेशा मैंने जितनी भी ऑस्ट्रेलिया की पास सीरीज रही हैं, हमेशा ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हो या ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, उनकी तरफ से जो माइंड गेम्स की शुरुआत होती है ना, वो हो जाती है। और आज फिर जब कल आपका प्रैक्टिस मैच शुरू होना तो है। स्टीव स्मिथ का जो बयान, जो बातें सामने आई हैं, वो उसी माइंड गेम की एक कड़ी बिल्कुल है। बिल्कुल, कल आपका पहला प्रैक्टिस मैच कह लें या उसे फर्स्ट क्लास मैच कह लें, वो शुरू होना है। और उससे ठीक पहले जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं, हालांकि इस समय बतौर खिलाड़ी तो बहुत ही शानदार खिलाड़ी है स्टीवन स्मिथ, उन्होंने एक बयान दिया है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, उन्होंने जो क्लियर किया है कि विराट कोहली के बिना ऑस्ट्रेलियन जो भारतीय टीम है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी। विराट कोहली जब पहला टेस्ट खेलने के बाद भारत वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो पैटर्निटी लीव पे रहेंगे, तो भारतीय टीम विराट कोहली को काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाली है। तो देखिए, ये माइंड गेम्स है ना, ऑस्ट्रेलिया हमेशा कोशिश करती है कि जो सामने वाली जो टूरिंग पार्टी है, देखिए जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है तब वो ज़्यादा चुप करके आती है, अपने खेल के चली जाती है। लेकिन जब भी ऑस्ट्रेलिया में भारत जाए, इंग्लैंड जाए, साउथ अफ्रीका जाए, न्यूजीलैंड जाए, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि मैदान में उतरने से पहले ही ना जो सामने वाली टीम है उसको थोड़ा सा दबाव डाल दे और उसको साइकोलॉजिकल सोचने पे मजबूर कर दे। अब देखिए, ये जो बयान आया है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो इस बयान पे चर्चा या थोड़ा सा कुछ एक पॉइंट भारतीय टीम मैनेजमेंट में भी अब डिस्कस होना शुरू हो जाएगा। और ये भारतीय खिलाड़ियों के दिमाग में भी आएगा कि यार, जब विराट कोहली चले जाएंगे तब हमारी टीम का क्या होगा। मतलब एक मनोस्थिति ऐसी क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया कर रही है कि टीम के खिलाड़ी इस बारे में सोचें और प्रेशर फील करें। लेकिन हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर वैभव में ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करूं तो एक प्रेशर तो उनके ऊपर भी है। डेविड वार्नर, बिल्कुल बिल्कुल, उनको बहुत बड़ा एक झटका लगा है कि डेविड वार्नर, अगर ये सीरीज इंडिया में हो रही होती, अगर ये सीरीज इंग्लैंड में हो रही होती, तो मैं कहता चलो ठीक है, डेविड वार्नर को ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ज़्यादा मिस नहीं करेगी। क्योंकि डेविड वार्नर के अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें ना, उन्होंने जितने जो बड़े बड़े शतक बनाए हैं, बड़ी बड़ी पारियां हमने डेविड वार्नर के बल्ले से देखी है, वो हमेशा हमें ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिली है। जब भी ज़्यादा टूर करते हैं बाहर, तो जब भी रेड बॉल क्रिकेट में ज़्यादा उनका इम्पैक्ट हमने देखने को नहीं मिला। तो अब जब जो पहला टेस्ट शुरू होने वाला है, और ये टेस्ट मैच के लिए भी इतनी ज़्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला है और पहली बार भारत पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। तो जब स्टार्टिंग में ही डेविड वार्नर नहीं होंगे, तो सोचिए जब भारतीय तेज गेंदबाजों के हाथों में गेंद होगी, जसप्रीत बुमराह होंगे, मोहम्मद शमी होंगे, अगर शुरुआत में पहले टेस्ट में आपने 2-3 विकेट उनके जल्दी गिरा दिए ना, तो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर आ जाएगी। अच्छा, क्योंकि आपने भारत के तेज गेंदबाजों का जिक्र किया, मैं स्टीवन स्मिथ का वो बयान, इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसमें एक चीज का डर उन्होंने बताया है कि हमें इंडियन बॉलर्स को बहुत अच्छे से वील हैव टू प्ले, बिकॉज बॉलर्स जो बॉल कराते हैं वो कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम के बल्लेबाजों के लिए खतरा ना साबित हो जाए। लेकिन इसमें भी उन्होंने एक माइंड गेम खेला। इसमें उन्होंने थोड़ा सा ये हिंट जरूर दिया कि ईशांत शर्मा जो चोट के कारण इस टूर का हिस्सा नहीं है, उसको भारतीय टीम बहुत ज़्यादा मिस करने वाली है। तो ये उन्होंने क्लियर किया अपना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए प्रैक्टिस मैच से पहले, या यूं का एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका हिस्सा बने स्टीवन स्मिथ, तो उन्होंने साफ किया कि ईशांत शर्मा के बिना ये जो भारतीय गेंदबाजी डिपार्टमेंट है, इसमें भले जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, जिससे हमें थोड़ा डर कर रहना होगा, लेकिन ये थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है पिछले टूर के मुकाबले। तो ये भी एक थोड़ा सा जो उन्होंने साइकोलॉजिकल जो गेम है वो जरूर खेली है। अच्छा वैभव, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक जो स्टीवन स्मिथ को सुन के ऐसा लगा ना, बहुत माहिर है ये इस तरह के माइंड गेम्स खेलने में, अपना भी पॉइंट देते हैं लेकिन पॉइंट इतना छोटा कि दूसरी टीम का पॉइंट बड़ा हो जाता है। देखिए, स्टीवन स्मिथ को जितनी तारीफ उनकी गेम के लिए खेली जाती है ना, उससे उतनी ही तारीफ उनकी जो बाकी सारी चीज़ें ना उनके लिए भी होती है। जब वो कप्तान थे, एक शानदार कप्तान थे। आपको शायद याद होगा, एक ब्रेन फेड इंसिडेंट हुआ था जब ऑस्ट्रेलियन टीम पिछले दौरे पे भारत खेलने के लिए आई थी, तो स्टीवन स्मिथ के पैर पे गेंद लगी थी। तो स्टीवन स्मिथ ने ड्रेसिंग रूम में पूछने लग गए थे कि क्या आपको लगता है कि मैं आउट हूं कि नहीं। तो उस दौरान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने शिकायत तक की थी कि देखिए, इतने चालाक खिलाड़ी हैं कि इनको क्लियर नहीं था कि क्या वो लेग बिफोर हैं कि नहीं। तो रिव्यू लेने के लिए इन्होंने ड्रेसिंग रूम तक से पूछ लिया था। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी उसके ऊपर, कई बार इनका बहुत अपमान भी हुआ। विराट कोहली और इनके बीच में एक छोटी सी, हम कह दें, एक
कोल्ड वॉर शुरू हो गया था कि विराट कोहली ने स्टीवन स्मिथ ने बोला कि विराट कोहली झूठ बोल रहे हैं, विराट कोहली ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, स्टीवन स्मिथ ने गलती की, तो बहुत एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। और जो अगर हम बात करें जो बॉल टाइम सैंड पेपर जो गेट हुआ था, जब इन्होंने बॉल के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की थी जिसके लिए 1 साल का बैन लगा था, तो देखिए दिमाग से ये खिलाड़ी खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वो तस्वीरें कैमरे में कैद नहीं होती तो क्या कभी किसी को पता लगता कि बॉल से छेड़छाड़ आप लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत दिमाग वाली टीम है, ये बहुत दिमाग वाले खिलाड़ी हैं और ये जानते हैं कि जब सामने वाली जो टीम है उसकी जो कमजोरियां है ना उस पर बहुत अटैक करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं। देखिए इस दौरे में अब तक भारत की क्या कमजोरी है, ये विराट कोहली 3 टेस्ट नहीं खेलेंगे, रोहित शर्मा भी नहीं है, ईशांत शर्मा नहीं है, तो इनको पता है जो इंडियन टीम के लूप होल्स है ना, ये बहुत उन चीजों पे बात करते थे कि अभी तक भारतीय टीम मैनेजमेंट ने तो एक बार भी नहीं बोला ना कि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया कि डेविड वार्नर नहीं रहेंगे तो आपका थोड़ी सी टीम कमजोर हो सकती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया गेम खेलती है और बहुत अच्छे से खेलना जानती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये याद रखना चाहिए कि जो इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं ना वो बहुत सटल है माइंड से, और विराट कोहली अगर एक टेस्ट मैच खेल के जाएंगे तो मुझे लगता है वो एक मंत्र भी देकर जाएंगे अपने फेलो प्लेयर्स को। मेरे हिसाब से उनको मंत्र नहीं, एक मोमेंटम सेट करना होगा कि जो इस साल अब तक हमने विराट कोहली के बल्ले से एक भी शतक नहीं देखा, वो 85 रन तक भी पहुंच गए आखिरी T20 मैच में, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद लग रही थी कि वो शतक भी बना सकते हैं और भारत को मैच भी जितवा सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया कि शायद उनके जो सामने थे कोई भी खिलाड़ी अगर हम बात करें ज्यादा साथ नहीं दिया, बीच में मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रगल कर दिया, तो लेकिन वहां पर भी शायद उनका शतक वो आ सकता था। लेकिन अब हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि जब विराट कोहली 17 तारीख को एडिलेड के मैदान में डे नाइट टेस्ट खेलने के लिए उतरेंगे ना, तो वहां पर वो शतक जरूर लगाएं। और जो पिछला विराट कोहली ने मुकाबला खेला था डे नाइट टेस्ट मैच, भारत ने आज तक सिर्फ एक ही मैच खेला है डे नाइट टेस्ट और वो बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था जिसमें विराट कोहली ने शतक जड़ा था। अच्छा, ये तो आंकड़े हुए, फैक्ट्स हुए। अब कैसे देखें दोनों टीमों को? आपको क्या लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, की प्लेयर्स, जिनको हम टीम में मिस करेंगे, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर दोनों ही टीमों को नापा जाए तो आपको किसका पलड़ा भारी लगता है? 75 ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा अगर फैक्टर्स, जो सबसे बड़े फैक्टर्स ये हैं, भारत ने पिछले दौरे पे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती थी, इतिहास रचा था। वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज से इसलिए हारा था कि उस टीम में उस समय स्टीवन स्मिथ नहीं थे, डेविड वार्नर नहीं थे। डेविड वार्नर सिर्फ पहला टेस्ट मिस करेंगे, उसके बाद वो पूरे सीरीज खेलेंगे। स्टीवन स्मिथ लगातार पूरे चारों टेस्ट का हिस्सा होंगे और जिस फॉर्म के साथ स्टीवन स्मिथ आ रहे हैं ना, तो आपके लिए उनको आउट करना बहुत मुश्किल होगा। इससे पिछले दौरे पे भी जब अगर हम बात करें 2014-15 के दौरे पे भी स्टीवन स्मिथ ने आपको अपना विकेट बिल्कुल नहीं दिया था, वो लगातार खड़े रहते थे। तो स्टीवन स्मिथ एक बहुत बड़ा थ्रेट रहने वाले हैं और उन्होंने ओडीआई सीरीज में क्लियर मैसेज दे दिया 2 शतक के साथ। और जो तीसरा जो खिलाड़ी मार्नस लबुशेन, अब तक भारतीय टीम ने को इन्होंने ज्यादा परेशान नहीं किया, छोटे मोटे ग्लिम्पसेस आपने देखे हैं, ओडीआई सीरीज में भी आपने देखा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये अपने दिन पे स्टीवन स्मिथ से भी बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। तो अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल, तो आपको क्या लगता है कि ये ऊपर खेलने आएंगे और स्टीवन स्मिथ नीचे? नहीं, स्टीवन स्मिथ पहले आएंगे और स्टीवन स्मिथ के बाद मार्नस लबुशेन आएंगे बल्लेबाजी करने। लेकिन ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी और स्टीवन स्मिथ ने इसको लेकर कहा भी था। देखिए अब क्या ये हम ऐसा देख सकते हैं क्या? देखिए एक जो चेंजेस है आप उनको, इनके जो दिमाग में एक प्रॉब्लम ये है कि डेविड वार्नर की जगह आप किसको भेजेंगे, कि क्या डेविड वार्नर की जगह मार्नस लबुशेन से ओपनिंग करवाएंगे। तो ये अभी दिमाग में जरूर रहेगा कि ओपनर्स कौन रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के दो, तो उसके ऊपर थोड़ी माथापच्ची जरूर हो सकती है। लेकिन अब ये इन दोनों का जो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सटल है, 3 और 4 नंबर पे दोनों खेलेंगे, जिस तरीके से भारत के लिए चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली खेलते हैं। और दोस्तों शायद एक और रीजन मेरे को जो लग रहा है कि जो मैंने 75-25 का, उसका ये कि जो भारत की ओपनिंग जोड़ी है ना, वो अभी तक पक्की नहीं है। रोहित शर्मा रहने नहीं वाले, केएल राहुल जो पिछले दौरे जितने भी रहे हैं वहां पे उनके टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं निकले, हालांकि इस समय फिलहाल बहुत ही शानदार फॉर्म में है। तो अगर वो उस फॉर्म को जारी रखते हैं तो फिर तो आप ये मान के चलिए कि जो ओपनिंग की आपकी समस्या है वो दूर हो जाएगी। मतलब एक चीज तो बहुत क्लियर है वैभव, वो ये कि जो मोमेंटम शिफ्ट हो गया है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, वो इंडिया को अपने फेवर में लाना होगा और बड़ी जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर होगी, क्योंकि फिर दूसरे टेस्ट से तो वो वैसे भी अवेलेबल नहीं बिल्कुल। और आपको आप हमेशा देखिए, विराट कोहली हमेशा, मैंने इनको देखा है कि वो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये और साउथ अफ्रीका, ये 4 बड़े देश हैं, लेकिन जब भी वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं ना तो वो एक अलग से विराट कोहली हो जाते हैं। अच्छा, इसीलिए स्टीवन स्मिथ ये कह भी रहे थे कि विराट का फेवरेट ग्राउंड है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ही मेरे को, जहां तक मैंने जितना विराट को फॉलो किया है, मुझे लगता है उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलने में ना मजा इसलिए आता है क्योंकि एक तो जो वहाँ के ऑडियंस हैं, जो फैंस हैं, और साथ में जो खिलाड़ी हैं,
जब टेस्ट क्रिकेट होता है तो वो काफी ज्यादा ना थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलते हैं, मैदान पर थोड़ी बातचीत बहुत ज्यादा होती है, जो अब हमें इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में देखने को नहीं मिलती। और विराट कोहली के, अगर मैं आपको इतिहास की बात करूँ ना, जो विराट कोहली ने अपना पहला दौरा खेला था ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे उनका इतना क्रिटिसिज्म हुआ था, उन पे इतनी दबाव बनाने की कोशिश की गई थी कि कई बार तो विराट कोहली ने अपने टेम्पर भी लूज किया था। और मुझे याद है कि विराट कोहली ने अपना जो टेस्ट क्रिकेट का करियर का पहला शतक भी ऑस्ट्रेलिया में लगाया था, जब वो 99 पे थे, तो उनकी एक छोटी सी फाइट हो गई थी। लिटरली वो बैट लेकर पहुंच गए थे गेंदबाज के पास, तो वहां उन्हें रिकी पॉन्टिंग ने रोका था, अंपायर ने रोका था। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो विराट कोहली का ना बेस्ट देखने को आपको मिलता है, क्योंकि जब सामने वाले खिलाड़ी आपको स्लेज करते हैं तो विराट कोहली को स्लेजिंग से अच्छा कुछ नहीं लगता। आप उनको स्लेज वो करिए, कहते हैं ना, वो पूरा दिन मारते रहेंगे। बेस्ट इज येट टू कम। आप छेड़ोगे तो मैं बल्ले से वो आप बड़े-बड़े उनको स्लेज शॉट्स करिए, वो मारूंगा। पूरा दिन खड़े रहेंगे वहां पे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि स्लेजिंग हो ना हो, लेकिन गेम जरूर अच्छा देखने को मिले। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है तो स्लेजिंग तो होगी ही, और वो भी टेस्ट और कल पहला प्रैक्टिस मैच शानदार और हो। कल प्रैक्टिस तो First नहीं मैं class बोलूंगी, match. फर्स्ट First क्लास class मैच match. होने वाला है कल। और हम ऐसे ही लगातार अपडेट्स के साथ हाजिर होते रहेंगे। शुक्रिया।